क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। इस तीर्थ की स्थापना जिस संकट काल में हुई थी उसका मुझे बहुत अच्छी तरह स्मरण है। पूज्य गुरुदेव श्री का महाप्राण हो चुका था, उससे महाप्राण हो चुका था और सोनगढ़ ट्रस्ट में बहुत उथल पुथल हो रही थी। पूज्य गुरुदेव श्री के जमाने में ये सब क्यों चालू हो रहा? पूज्य गुरुदेव श्री के पुण्य प्रताप से जो संरक्षण हम सबको मिला हुआ था, वर्तमान में ऐसी स्थिति हो गई थी कि सब लोगों को वो स्थान छोड़ना पड़ा था। और फिर एक जयपुर को छोड़कर कोई जगह दूसरा ऐसा स्थान नहीं था कि जहाँ से तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार का काम हो सकता था। बाकी सारी लगभग हिंदी समाज ने और बहुत से गुजराती भाई भी उसमें थे, उन सब ने मिलकर गांव-गांव में सोनगढ़ मिशन की तीर्थ बनाने की कल्पना की। और द्रोणगिरी में जो हुआ था उसको अभी शुद्धात्मा प्रकाश ने थोड़ा संकेत करके बताया कि उस वक्त जो लोग वहाँ मौजूद थे, अपने सारे विद्यार्थी लोग तो मौजूद ही थे, जिनमें हमारे पहले बैच के दूसरे तीसरे चौथे पांचवें इस शुरू के जो विद्यार्थी थे, जो विद्वान के रूप में प्रतिष्ठित हो गए थे, उन लोगों ने मिलकर ये संकल्प किया और उससे ये तीर्थ बन गया। और इससे कितना महान काम हो रहा है। जो हमारी भावना रहती थी कि ज्ञान का यज्ञ भी वहाँ चलना चाहिए जहाँ भी हमारा स्थान बने, वो कोई तीर्थ बन के न रह जाए। तो इसमें उसी के समय से ही विद्यालय की भी स्थापना हुई और दिन गुना रात चौगुना ये तीर्थ आगे बढ़ता गया और निरंतर बढ़ता जा रहा है। हमारे विद्वान विद्यार्थियों ने इसे संभाला है, इसलिए मैं समझता हूँ हमने ही संभाला है। और हमारे भारल्य परिवार से भी शुद्धात्मा प्रकाश शामिल हो गया, तो हमारा भारल्य परिवार भी शामिल हो गया। तो इस तरह ये तीर्थराज पूज्य गुरुदेव श्री की साधना भूमि और उनसे जो प्राप्त हुआ हमें तत्व ज्ञान, उसके प्रचार प्रसार का बहुत बड़ा साधन बना है। बीच में बहुत संकट आए, उतार चढ़ाव बहुत आए, लेकिन एक बात मैं इस वक्त स्मरण करना चाहता हूँ कि द्रोणगिरी वाले जो लोग थे, खासकर अन्ना जी वगैरह जो लोग थे, वो लोग सब बिल्कुल वज्र की तरह हमारे साथ खड़े रहे और हमें भी मजबूती से खड़े रहने में उन्होंने बहुत बल प्रदान किया है। इसलिए उनको मैं इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ। वे हमारे ही जैसी स्थिति में हैं, जैसे हम हैं, आज हैं कल नहीं हैं, ऐसी उनकी भी ये स्थिति है।
इसलिए मैं उनका नाम स्मरण करके ये बात कहना चाहता हूँ कि आज तक जैसा टोडरमल स्मारक के पीछे द्रोणगिरी सिद्ध क्षेत्र की जो हमारी संस्था है वो खड़ी रही है, भविष्य में भी खड़ी रहेगी और ये काम निरंतर चलता रहेगा। इसी मंगल भावना के साथ मैं अभी ये बात समाप्त करता हूँ। और अब मैंने जो कल घोषणा की थी कि मैं बंध अधिकार की उन गाथाओं पर विशेषकर प्रकाश डालना चाहता हूँ जो कर्णवानी योग का सहारा लेकर आचार्य कुंद कुंद ने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है ये बात सिद्ध की है। ध्यान देना, वैसे तो आचार्य कुंद कुंद शुरू से ही कहते आए हैं और कर्ता कर्म अधिकार में तो बहुत डंके की चोट कहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। हर नयों का विषय भी बताया, पूरी अपेक्षाएं समझाई और अंत में ये बताया कि वस्तुतः सच्ची परम सत्य बात तो यही है। परम सत्य कहो चाहे परम शुद्ध निश्चय नए की बात कहो चाहे निश्चय नए की बात कहो, यही है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है। लेकिन 2000 वर्ष से आचार्य कुंद कुंद के जमाने से ही कर्म शास्त्र का भी बहुत तेजी से प्रचार प्रसार हुआ। आचार्य भूतभति व पशुदंत ने दर्शनाचार्य के जो शिष्य थे उन्होंने सरखंडागम लिखा और वीरसेन स्वामी ने उसकी धवल धवल महाधवल टीकाएं लिखी और देश में निरंतर उनका भी बहुत प्रभाव रहा। उस समय जिस समय जो अपने द्रोणगिरी का क्षेत्र की स्थापना हुई, समझ लो, पूज्य गुरुदेव श्री कुंद कुंद की वाणी को, कुंद कुंद की जो द्वितीय स्कंद की परंपरा है उसको तेजी से उस जगत के सामने रख रहे थे। तो सारे हिंदी प्रांत में, हिंदी भाषा के हिसाब से मैं क्यों कहूँ, गुजराती वगैरह में, दक्षिण भारत में भी कोई भी भाषा भाषी हो जो मूल दिगंबर थे, इस भाषा में कहूँ तो सचमुच सब लोग पकड़ में आएंगे। जो मूल दिगंबर थे वो सब और उनके साथ वे गुजराती भाई भी जो पूज्य गुरुदेव की वजह से जिन्होंने दिगंबर धर्म स्वीकार किया था, उनमें भी बहुत बड़ा वर्ग, मुकुंद भाई, मोटानी जी जैसे लोगों का बहुत बड़ा वर्ग हमारे साथ था। उस संकट के काल में वो चीज ये सामने आई, ये बंधाधिकार की गाथाएं, क्यों उन्होंने कहा कि हम करुणानि योग की उपेक्षा करके और ऐसा कहते रहेंगे कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, तो ये बात लोगों के गले उतरेगी नहीं। इसलिए हमें इसी वस्तु स्वरूप को, इसी तत्व ज्ञान को करुणानि योग का भी सपोर्ट से सिद्ध करना चाहिए। अभी कोई भाई बता रहा था कि परिक्रम नाम की टीका जो कुंद कुंदाचार्य देव ने लिखी है, शायद कल दोपहर की गोष्ठी की बात है, कि उसमें वीरसेन स्वामी ने कई जगह परिक्रम टीका का बड़े सम्मान के साथ उल्लेख किया। ये तो मुझे भी पता था कि परिक्रम नाम की टीका लिखी है और वो हमारे प्रमाणों से उपलब्ध है जिसमें लिखा गया है, लेकिन ये धवला में इतनी मजबूती से लिखी है और बार बार ये बात कही है। ये बात मैंने इस गोष्ठी में जानने को मिली तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आज वो महासत्य कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, करुणानि योग के सहारे से कुंद कुंदाचार्य देव ने वो बंध अधिकार जैसे प्रकरण में, न कर्म के बंध की चर्चा थी,
जहाँ ये पहली गाथाएं कह चुके थे कि कारमाण बैगणा सो बंधे ना जीव, बंधे ना ही मन बच काय के योग सो, चेतन अचेतन की हिंसा सो ना बंधे जीव, बंधे ना ही पंच इंद्रियन के भोग सो, कर्म सो अबंध सिद्ध, योग सो अबंध जिन, चेतन सो हिंसा सो अबंध साधु, ज्ञाता विषय भोग सो, इत्यादि वस्तु के मिलाप सो न बंधे जीव, बंधे एक रागादि अशुद्ध उपयोग से। एक रागादि अशुद्ध उपयोग से ही जीव बनता है, ये बराबर स्पष्ट वो कह चुके थे। फिर भी इस महासत्य का उद्घाटन करने के लिए इन्हें करीब 16 गाथाएं लिखी, जो बहुत ही मार्मिक हैं। लोगों को ये रहता है कि ठीक है, प्रत्येक द्रव्य अपनी स्वयं का करता है, वो हम मान लेते हैं, लेकिन ये तो उपादान करता है ना, कोई निमित्त भी है ना। और ऐसा मानकर ये जगत ऐसा मानता है कि हम निमित्त हैं। माने जो जीव मरा वो तो अपनी योग्यता से मरा, ये तो ठीक है, लेकिन मारा तो हमने, बचाया तो हमने। ये मारने बचाने की क्रिया में ये मनुष्य, ये माने दूसरे जीव निमित्त हैं। ऐसी मान्यता लोगों के अंदर में बहुत गहराई से जमी हुई थी। और कर्णानी योग के शास्त्रों में प्रश्न का प्रश्न चिन्ह भी नहीं लगाया जा सकता था, क्योंकि कुंद कुंद की वाणी तो द्वितीय श्रुति स्कंद में थी, और ये तो प्रथम श्रुति स्कंद की बात थी। माने द्वितीय श्रुति स्कंद से पहले उसे नंबर प्राप्त हुआ था। यद्यपि ये तो सहज बात है, क्योंकि वो ग्रंथ 15-50 वर्ष पहले ही लिखे गए थे, इसलिए उसको प्रथम श्रुति स्कंद नाम दिया गया। और कुंद कुंद आचार्य की जो परंपरा वाले ग्रंथ थे अध्यात्म के, वो बाद में लिखे गए, कुछ 15-20 वर्ष बाद, तो उसको द्वितीय श्रुति स्कंद की परंपरा का नाम दिया गया। लेकिन दोनों परंपराएं अत्यंत मजबूती से चल रही थीं। हिंदी प्रांत में तो सबसे ज्यादा प्रबल वो श्रुति स्कंद की परंपरा ही थी। तो आचार्य ने कहा कि देखो भाई, हाँ निमित्त होता है। निमित्त 2 प्रकार के होते हैं ना, अंतरंग बहिरंग, नियम रूप निमित्त और ऐसे ही निमित्त। तो इनमें से किसी के जीवों के जीवन और मरण में, पंखा चला दिया, जीवों के जीवन और मरण में बहिरंग निमित्त तुम होगे, लेकिन अंतरंग निमित्त तो कर्म का उदय है। जो भी और परिणतियां हैं, कर्म का उदय, क्षयोपशम निमित्त वगैरह जो भी लगाना है, तो उनने कर्म की थ्योरी को प्रदान करके और जगत के सामने ये कहा। अमृतचंद्राचार्य ने जरा उसे संभाला। 16 गाथाएं जो लिखी, जिनमें ये कहा है कि कर्म आयु कर्म के उदय से ये जीव जिंदा रहता है, और तू किसी को आयु कर्म दे नहीं सकता, इसलिए तू कर्म का दाता नहीं है, बता नहीं सकता। और आयु कर्म के क्षय से, उदय के अभाव से ये जीव मरता है, और तू किसी का आयु कर्म ले नहीं सकता, इसलिए तू उनका मारने और जीने की क्रिया का ऐसे ही साता असाता वेदनी कर्म पे भी लगाना। वेदनी क्या, जो भी कर्म है जिनकी वजह से साता असाता का संबंध है। उन्होंने ये लेकर के 16 गाथाएं लिखी, और 16 गाथाओं के बाद अमृतचंद्र ने एक कलश लिखा, सर्वम सदैव नियतम। निकालता हूं मैं, एक कलश 168 और 169 में वाले हैं।
सर्वं सदैव नियतं भवति। स्वकीय कर्मोदयान मरण जीवित सौख्य दुखम, कि सब जीवों के जीवन मरण और सुख और दुख, ये चारों चीजें। एक तो हम दुख से घबराते हैं और सुख चाहते हैं। ये त्रिभुवन का सत्य है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख से भय बंद। और दूसरे मरने से बहुत डरते हैं, जिंदा रहना चाहते हैं। तो उन्होंने ये चार चीजें हमारी नब्ज पकड़ी, हर एक की नस पकड़ी। क्या कि इन चार चीजों के बारे में निर्णय करो कि जीवन मरण और सुख और दुख। तो कहते देखो, मरण जीवित सुख दुखम, ये कलश है ना। विश्वला गाथा है, मुझे बार बार निकालने नहीं पड़े, इसलिए मैंने एक कलश निकाल के रखा है। ये सर्वम माने सब जीवों के, सदैव माने हमेशा, नियतम भवति सुनिश्चित होते हैं। अपर स्वकीय कर्मोदयात, अपने कर्म के उदय से। उनने तो मुख्य बना दिया आचार्य कुंद कुंद ने, आयुदयेण जीवो जीवति, है ना गाथाओं में ऐसा है। जो मन्नदि हिंसामि हिंसज्जामि परे ही सत्येहम, सो मूढ़ो अन्नानि रानी एदोदु विविरीदो, कि जो ऐसा मानता है कि मैं जीवों को मारता हूँ, जलाता हूँ, मैं उसको सुखी दुखी करता हूँ, वो मूढ़ है और अज्ञानी है। क्यों? आयु खयेन मरणम जीवाणम जन्मरे ही पन्नतम। जिनवर देव ने ये कहा है कि जीव का मरण आयु कर्म के क्षय से होता है। आयुम्न हरेश तुम उसकी आयु कर्म को तो हरते नहीं हो, तो तुम उसका मरण कैसे कर सकते हो। मैं 16 गाथाएं नहीं पढ़ना चाहता हूँ, आप लोगों ने बहुत पढ़ी हुई हैं, कुंद कुंद शतक में थी। पद्यानुवाद आप पढ़ लेना, क्योंकि मैं जितना देर इसमें पढ़ने में लगाऊंगा तो मेरी बात कहने में समय रह जाएगा। मैं इस बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि उन्हें क्लियर लिख दिया, सुनील, क्या आयु कर्म के उदय से, आयु कर्म के कारण जीवों का मरण होता है, ऐसा जिनेंद्र भगवान ने कहा। उपादान की बात बिल्कुल नहीं की है ना। उन सब गाथाओं में देख लेना आप, आयु कर्म के क्षय से मरण होता है, आयु कर्म के उदय से जीवन होता है, साथ वेदनीय कर्म के उदय से सुख होता है, दुख होता है। लेकिन इनने उसमें इतना क्लियर खोला उस कलश में कि सर्वम स्वकीय कर्मोदयात, माने सब जीवों का सब कुछ नियत है, ये उपादान की बात कही, और सबके कर्म के उदय उनमें निमित्त हैं। अंतर समझ में आ रहा थोड़ा बहुत? ऐसा भी अर्थ हम कर करते, सब जीवों के कर्म के उदय से सब जीवों के जीवन मरण और सुख दुख होते हैं, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं अभय जी, है ना। सर्वम सदैव नियतम भवति, सबका सब कुछ नक्की है, ये कर्म के उदय से नहीं लिखा, ये तो अनादि से नक्की है और अनंत काल के तक का नक्की है। वो ध्वनि भी इसमें आ रही है और उसमें निमित्त कर्म का उदय है। और वे कौन, स्वकीय तो लिखा है, तो स्वकीय माने सबका अपने द्वारा किया गया होता है। देखो, इस जगत के जीवों के जीवन मरण सुख दुख सदैव नियम से अपने कर्मोदय से होते हैं। कोई दूसरा पुरुष किसी के दूसरे पुरुष के जीवन मरण और सुख दुख को करता नहीं है, ऐसी मान्यता अज्ञान है।
अभी मैं जो आपको बता रहा हूं वो ये कह रहा हूं स्वकीय भवती, स्वयं के द्वारा किए गए होते हैं। स्वकीय का स्वयं कृत, क्या क्या कह रहा हूं। और कर्म का उदय उसमें निमित्त है। कर्मोदय के निमित्तता की बात इसलिए प्रमुख हो गई हम लोगों के माध्यम से भी और भी परंपरा के माध्यम से, क्योंकि लोगों को कर्म के इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि कर्म का ऐसे ही सब काम होता है। जैसे हम कहते हैं ना कि हिंदू धर्म वालों का सब ईश्वर करता है, मुसलमानों का खुदा करता है, ईसाइयों का गॉड करता है, तो जैनियों का कौन करेगा? जैनियों में तो ऐसा कोई भगवान है नहीं कि जो ऐसा करता हो, तो हम कह देते हैं कर्म करते हैं। कर्म करते हैं कहते हैं ना हमारे यहाँ। तो मैं इसका खंडन करता हूँ, और खंडन करने में ये तर्क देता हूँ कि भैया कि यदि तुम्हें जड़ कर्म के हाथ में ही अपनी चोटी सौंपनी थी तो चेतन ईश्वर के हाथ में सौंपने में क्या दिक्कत है? समझदार को तो सौंपो, मूर्ख को क्यों सौंप रहे? क्यों? अपना पंच भी बनाना है, समझे ना, तो अपने भगवान को तो सौंपो जो चेतन शक्ति है, सर्वशक्तिमान है। ये कर्म को सौंपने की बजाय तो उनको सौंपना अच्छा है। तो वो कर्मोदय की बात तो मैंने स्वीकार नहीं करते हैं। तो वो कहते होता तो स्वयं कृत ही है। अभी तो अपनी यही टोन चल रही ना कि भाई ये कर्म का तो बंदे कितने साल का हुआ, तो अभी हम कहते अधिक से अधिक 70 कूड़ा कूड़ी सागर का, उसे एक तरफ रखो, क्योंकि असली जीवन मरण तो आयु कर्म से संबंधित है, और सुख दुख वेदनी कर्म से संबंध रखते हैं। तो आयु कर्म तो 33 सागर से ज्यादा होता नहीं किसी का, और वेदनी कर्म कितना का होता है भैया? क्या है? 12 क्या है वो बोलो? वेदनी कर्म की स्थिति कितनी है? उत्कृष्ट से उत्कृष्ट तत्वा सूत्र में आई है ना, वो भी बहुत कम है। तो क्या इतने पहले से ही नक्की है कि इसके भी पहले से नक्की है? 33 सागर की स्थिति सर्वार्थ सिद्धि में ऋषभदेव भगवान के जीव की थी, तो अकेला वो ही नक्की था कि उसके पहले वे किस पर्याय में जाएंगे ये भी नक्की था कि नहीं था। फिर उसके पहले 2-4 भव और पहले वो नक्की था कि नहीं था। आज मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि विद्वानों के लिए भी कुछ मिले और जनता के लिए भी कुछ मिले। अभय जी, मेरे पास एक बहुत बड़ी शिकायत आई है, मेरी पहली और दूसरे तुम्हारी। नाम बता दूंगा किसने की है, उससे लड़ना तुम। बोल दो ना तेरा नाम, क्या नाम है जी? मोटानी। विपुल ने शिकायत की परमात्मा के माध्यम से मेरे से कि दादा ने घोषणा की थी कि मैं सबकी समझ में आए, मैं बच्चों की भी समझ में आए, तो मैंने सब बच्चों को इकट्ठा किया, मैं ऐसा समझाऊंगा। और लोगों को भी कहा कि जो जैन धर्म में नहीं रखते थे, लेकिन अभय जी ने फिर लाइन मोड़ दी, और फिर वे फिर पंडितों के उस चक्कर में पड़ गए, और फिर वो अनादि अनंत जे और वो और उसके पर्याय का शामिल है कि नहीं है, और उसी लाइन में फिर घुस गए। तो मेरी भी शिकायत और तुम्हारी भी शिकायत। ये बैठा है यहाँ पे सामने, उसके मुँह पे कह रहा हूँ, कोई खतरा नहीं है ना, अपना बच्चा ही है ना, इसलिए। मोटानी का बच्चा तो अपना बच्चा, हम तो ये मानते हैं, समझ में है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ नाम लेकर के। तो आज मैं ये कोशिश करूंगा कि बच्चों के लिए भी कुछ समझ के मिले और विद्वानों के लिए भी समझ के कुछ ना कुछ मिले। संजय, समझ में आ रहा है तेरी बात? तो मैं ये कह रहा हूँ कि इतने समय पहले ही का नक्की है कि उसके पहले का? अपन कौन लोग हैं कि जब से कर्म बंधा था तब से हमने नक्की मान लिया। तो कर्म तो एक ही भव का बनता है। वो जो तीर्थंकर प्रकृति बनती है तो वो से वो 3 भव पहले बन जाती है ना।
जैसे जिस भव में बांधी फिर वो स्वर्ग में चले गए, फिर वहाँ से तीर्थंकर हो गए, 2 ही भव है। फिर एक ऐसा होता है वो कहीं स्वर्ग में भी बंधना शुरू हो जाती है, कहीं उधर तो फिर वो मनुष्य भव होगा, एक फिर द्वारा, जो भी हो 3 भव से ज़्यादा नहीं है। तो 3 भव से ज़्यादा पहले तो कर्म का ऐसा बनता नहीं है, तो नक्की तो कर्म से होवे तो इतने ज़्यादा हो नहीं सकता है। और अपन तो अनादि वाले हैं कि अनादि से नक्की है। बबलू, अपनी बड़ी उपलब्धि इन दिनों की 10, 5, 20 वर्ष समझ लो, गुरुदेव के समय से समझ लो, इस बात की है कि कर्म के उदय के जब बंधा नहीं था उसके पहले से नक्की है। ये बात अभी ज्यादा इनलार्ज हुई कि नहीं हुई बोल बे, पर पहले नहीं चलती थी कि हम ये कह रहे हैं कि जो जो कर्म बन गए वो ही नक्की नहीं है। और उनमें तो इन कर्म वालों ने इतने एक्सेप्शन लगा रखे हैं, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, उदीना और मैं कितनी बातें करते हैं सब हैं। अब आजकल अन्ना जी मेरी सभा में नहीं रहते हैं, इसलिए मैं उनका नाम लेके कुछ नहीं कह सकता, उन्हें तो वे मेरे मित्र हैं तो उनके नाम से कहता रहता हूँ। क्या कि आप, लेकिन हम तो ये समझ लो कि इसका प्रभाव नहीं है आयु कर्म का और साता वेद नहीं कर्म का, ये लोग के सुख दुख और जीवन मरण, ये तो इसके पहले से भी नक्की है ना। ये कहाँ लिखा है? करुणा योग में तो नहीं लिखा। लिखा है, ये नहीं लिखा कि भगवान महावीर के इतने भव बता दिए थे तो तब महावीर को तीर्थंकर प्रकृति बन गई थी कि महावीर के जो आयु कर्म जो उस भव का था वो बन गया था क्या? उनके इतने भव जो हुए बीच में, वे उन्हें हम असंख्य तो कह ही सकते हैं, अनंत नहीं कहें तो। इतने भव बीच में हुए तो वे सब उनके केवल ज्ञान में तो आए थे ना। ये बात हम सब जानते थे, लेकिन हमारा ध्यान नहीं गया था। तो हमें कर्म अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म नहीं करो, फिर पुण्य पाप 50 चक्कर आते थे सामने वाले से, इसमें ही हम उलझे रहते थे। तो वो ये कहते हैं कि नहीं, स्वकीय, वे स्वकीय माने अपने द्वारा कृत, स्वयं कृत हैं। जीवन मरण और सुख देखे प्रत्येक जीव के स्वयं कृत हैं, और कर्म का उदय उसमें निमित्त है। यानी निमित्त और उपादान 2 चीजें बतानी थी, तो वो कहते तुमने कर्म का उदय निमित्त, तू कौन होता है? क्यों ये बताना है कि तू उसका कर्ता धर्ता नहीं है ना। देखो, हिंदू धर्म में, मुस्लिम धर्म में और ईसाई धर्म में जो भी ईश्वर को जगत का कर्ता मानते हैं, उन सब में कर्तृत्व का ये बताने का एक ही कारण है कि भगवान को कहते हैं और सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने भगत का अभिमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सुना होगा आपने। और जब अभिमान किया नारद जी ने, रामायण में पढ़ा होगा ना, तो उनकी क्या दुर्दशा करी थी भगवान ने उनका अभिमान खत्म करने के लिए कि बेटा तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे किए कुछ नहीं होता है, या तो भगवान की राम की मर्जी से होगा या तुम्हारी मर्जी से होगा। बोलो, यानी तुम्हारी कुछ नहीं चलती पड़ोसी के मामले में। यही बात वो समझा रहे। जब मैं जयपुर में नहीं आया था, मैंने सर्विस करके इंदौर में था, बबलू तू 1 वर्ष का होगा, तब की बात बताता हूँ। तू भी आया था वहाँ, इसलिए कह रहा हूँ मैं। तेरी मम्मी आई थी तेरे को लेकर के वहाँ उज्जैन में 12 दिन में रहा। और पब्लिक मीटिंग में मेरा क्रमबद्ध पर्याय पे प्रवचन हुआ। लोग बोले पब्लिक को समझाओगे, पब्लिक को समझाओगे। मैंने कहा ये पब्लिक को तो सबसे बढ़िया समझाने की बात है इसमें। मैंने वहां समझाई थी इस बात को। वो जैन अजैन थे, हिंदू मुसलमान थे, सब थे उसमें श्रोता।
मैंने कहा यार तुमने नक्की करो, या तुम करते हो या राम की मर्जी के बिना नहीं होगा। तुम्हारी मर्जी से होता है कि खुदा की मर्जी से होता है? गॉड करता है कि तुम करता है? उन्होंने कोई कह नहीं सकता था। इसलिए जो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, मैं तुम्हारा बुरा नहीं करता हूं, तुम मेरा बुरा नहीं करते हो, ये बात तो हिंदुओं को भी चाहिए, मुसलमानों को भी चाहिए, ईसाइयों को भी चाहिए। मैं इन सबको क्रमबद्ध पर्याय उसके पहले स्वीकृत करा सकता हूं। क्या सवाल तो ये है ना, क्या हमने करी कर्म, उनने भी निमित्त की बात करी, भगवान करता है स्वयं करता नहीं है। जैनियों को तो ये कहना चाहिए था कि कोई करता नहीं है, ये जीव स्वयं करता है, यह परिणमति स करता इस नियम के अनुसार। ऐसा मानने से हम ये स्थापित कर देते, हम ये बात स्थापित कर देते तो कि हम स्वयं करता है, पड़ोसी करता नहीं है, तो ये फेर फार करता वाली बात बनी रहती। क्या हम तो स्वयं कर सकते, जब चाहे मोक्ष चले जाए, इतनी देरी हमें नहीं पोसाती है। उसे तीव्र रुचि होनी चाहिए। देखो है ना, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम स्वयं करता तो हैं, लेकिन वो पहले से ही नक्की है, तो उसमें हम फेर फार नहीं कर सकते। ये जो नया पॉइंट है, जो हमारे ईश्वरवाद की से एक कदम हमें आगे ले जाता है। ये काम तो ईश्वरवाद से ही निपट जाता है। कौन सा? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है। मैं तुम्हारा भला बुरा नहीं कर सकता हूँ और तुम मेरा भला बुरा नहीं कर सकते हो। क्यों बबलू, कुछ नई बात समझ में आ रही जो मैं कह रहा हूँ? हाँ? ये तो हमारा उससे ही काम हो जाता था। भगवान को सौंप देते, उनने राम को सौंपा था, कृष्ण को सौंपा था। हमारे यहाँ भी वो सर्वज्ञ हैं राम जी, उनको भी सौंप सकते थे हम, नहीं तो अपने महावीर थे, आदिनाथ थे, इनको सौंप देते। लेकिन अपने को तो ये कहना है कि जो तेरा भी अनादि से अनंत काल तक का नक्की है, ये वस्तु का स्वरूप है। कि पर्याय तो मेरे में शामिल नहीं है, नहीं होगी, अलग होगी, लेकिन वस्तु तो है। द्रव्य भी वस्तु है, गुण भी वस्तु है, पर्याय भी वस्तु है ना। तो उसका स्वकाल नक्की है। द्रव्य का स्वकाल नक्की है माने वो त्रिकाल है, ये उसका स्वकाल है। अनादि से रहेगा, अनंत काल तक रहेगा, समझ में आया ना। और पर्याय का एक समय का काल है, हैं? तो मैंने उसमें लिखा अपनी क्रमबद्ध पर्याय की गद्य वाली किताब में कि पर्याय, क्रमबद्ध पर्याय सती है, पार्वती है, समझे ना। सती से छेड़खानी करने वाले को कितना बड़ा दंड मिलता है लोक में, पार्वती से छेड़खानी करने वाले को कितना बड़ा दंड मिलता है। तो ऐसी क्रमबद्ध पर्याय से छेड़खानी करने वाले को बहुत बड़ा दंड मिलेगा। छेड़खानी करना माने बदलना। अब मैं फिर थोड़ी अपने शांति कुमार को, अभय कुमार को, इनको कहना चाहता हूँ, बड़े बड़े विद्वानों को, कि हम रंच मात्र भी कहीं भी फेरफार नहीं कर सकते हैं कुछ भी, तो हमारे चित्त में करने का विकल्प भी खड़ा नहीं होना चाहिए। अब वो चाहत मोह से जन्म होएगा, वो मैं पहले कह चुका हूँ, श्रद्धा के लेवल पर उसको पूरी तरह मूल से उखड़ना चाहिए। श्रद्धा में कोई अपेक्षा नहीं लगेगी, ये समझ लेना। वो ज्ञान में अपेक्षा लग के निर्णय हो जाएगा, वो सब वो हो जाएगा। लेकिन वो तो
अपेक्षा लगी है ना, परम शुद्ध निश्चय नहीं से तो ऐसा ही है, ही लगता ना अपेक्षा लगाने में। अपेक्षा लगाना भी अभय कुमार जी से सीखना पड़ेगा, संजीव से सीखना पड़ेगा। ख्याल में आई ना? ऐसे ही नहीं लग जाता है। जहां पर अपेक्षा लगा दी जाती है वहां ही लगाना अनिवार्य है, और जहां अपेक्षा नहीं लगाई जाती है वहां भी लगाना अनिवार्य है। ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है। और फिर हम जब निश्चय नहीं कह दिया तो अपेक्षा लगा दी तो बिल्कुल नित्य ही है। कैसा वो अनिराकृत प्रतिपक्षा का क्या होगा? होगा, जो भी होगा। ये नहीं लगाओगे तो दृढ़ता नहीं आएगी। ही तो दृढ़ता लगाने के लिए लगाई जाती है। क्या हम अपेक्षा तो लगा दी और फिर ही नहीं लगाई तो वो बात वैसी कमजोर रह जाएगी। अभी मैं फिर नयों पे उतर जाऊंगा तो फिर लेन अलग हो जाएगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो पंक्ति है ना, सर्वम सदैव नियतम स्वकीय भवति, स्वकीय भवति, स्वकीय कर्मोदयान का विशेषण मत बनाओ स्वकीय को। कर्मोदयान तो अपने आप में पर्याप्त है क्या? कर्म के उदय से, फिर अपने कर्म के उदय से क्या? ये थोड़ी करे तुम्हारे कर्म के उदय से हो जाएगा। वो स्वयं कृत है। प्रत्येक द्रव्य का परिणमन स्वयं कृत है और कर्म का उदय उसमें निमित्त है। तो निमित्त उपादान दोनों हो गए। अब तुम तीसरे बीच में कौन होते हो कि हम करेंगे? क्योंकि हमारी समस्या दूसरे का तुम्हारा कर्तृत्व मेटना है। जो तुम में घर घर में ये करता बैठ गए। मैं बोलता हूँ कुंद कुंद भगवान ने कर्ता कर्म अधिकार में पूरे में और सर्वशुद्ध अधिकार में भी कहीं ये नहीं लिखा कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, क्योंकि कोई मानता ही नहीं था। उनकी समस्या तो इन छोटे छोटे कर्ताओं की थी। कोई अपने शरीर का कर्ता बना बैठा है, कोई अपने घर का कर्ता बना बैठा है, कोई समाज का कर्ता बना बैठा है, कोई प्रांत का कर्ता बना बैठा है, कोई देश का कर्ता बना बैठा है। ये इतने इन कर्ताओं से निपटना था कि तेरा इसमें कुछ भी नहीं चलता है, तेरा कर्तापन इसमें नहीं है कि वो निमित्त है तो बहिरंग है कि उसमें अन्वय व्यतिरेक नहीं है। हर जगह जो तू विकल्प करेगा वैसा कार्य हो ही जाएगा, जो कोशिश करेगा तो वैसा हो जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। तो नियम रूप से निमित्त भी नहीं है। इसको मैं समझ में आया? निमित्त रूप से निमित्त भी नहीं है। हमको तो वहां से उठा के वो नक्की पे लाना है। ये कह करके कि कर्म का उदय कौन है? कुंद कुंद कहते हैं बेटा करुणान योग तुमने ही नहीं पढ़ा है, हमने भी पढ़ा है और हमने उसकी टीका भी लिखी थी परिकर्म नाम की। इसलिए कर्म के बहाने पर तुम अपने को उलझाओ मत। कर्म का बहुत लंबा काम नहीं है। ये पहले से सब कुछ नक्की है और वो स्वद्रव्य स्वकाल में जो पर्याय नक्की होगी, एक काल में एक ही पर्याय होना तो नक्की होगी, क्योंकि अनादिकाल से लेके अनंत काल तक 3 काल के जितने समय हैं उतनी ही एक द्रव्य के एक गुण की पर्याय हैं और एक एक समय में एक एक पर्याय खचित है। जैसे लोकाकाश का असंख्य परमाणु हैं और उतना ही एक जीव के परमाणु हैं, और जैसे वो एक एक अपने में अपने खचित हैं ना, अपने अपने स्थान पर खचित हैं, तो उनका स्थान परिवर्तन भी नहीं हो सकता है, ना भी रुक भी नहीं सकते हैं। उस समय में आने से उसे कोई रोक नहीं सकता और जो समय में जाने से उसे कोई रोक नहीं सकता। ये जो परम सत्य है ये बच्चे से लेकर बूढ़े तक, आबाल गोपाल, आबाल गोपाल का अर्थ समझते हो? बाल माने बच्चा और गोपाल माने बुढ़ा। बाल माने मूर्ख और गोपाल माने भगवान।
समझ गए ना? नीचे से लेके ऊपर तक आबाल गोपाल को ये बात समझने लायक है और समझ में आएगी। कम से कम जब मेरा ब्रिटन खत्म होगा, कितने पे खत्म होगा? कितने? 11:30 पे होगा। 11:15 पे तो रोजाना होता है। 11:30 तो होगा। तुम कंजूसी मत करो, है ना? मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस सभा में से, इस टीवी पे से उठ के जो कोई आदमी जाए तो वो इतना लेके जाए कि इस पंडित हुक्मचंद ने ये कहा था कि उसका बिल्कुल सब नक्की है, निमित्त और उपादान भी, और निमित्त कर्म का उदय है। तुम ना निमित्त करता है ना उपादान करता है। और भी तर्क दिए हैं, अभय कुमार जी वगैरह तुम्हें बता देंगे कि भी निमित्त करता क्यों नहीं है, लेकिन मेरा तो बहुत स्थूल डंडा है क्या कि निमित्त करता भी नक्की है और कर्म का उदय हर एक जीव की आएगा। उद्गल में तो ये बात हो नहीं सकती है। तो वो कहते हैं कि इसको सब लोग एकदम में मान लेते हैं। अभी करुणान योग वाले उसमें भी बहुत लगाएंगे कि नहीं वो उत्कर्षण हो जाता है, अपकर्षण हो जाता है। कि राजा सैनिक को 7वें कर्म की आयु बंधी थी और वो पहले की रह गई। ऐसी बनती है आयु कि 7वें कर्म की बनी। अरे आयु की तो स्थिति बनती है राजकुमार, कि ये नरक गति बनी, फिर उसमें स्थिति बनी कि ये 33 सागर तक नरक में रहेगा। तो 33 सागर जहां होंगे वहां का तो रहेगा। अब वो 7वें ही नरक में है तो 7वें में जाएगा। अब वो आयु में अपकर्षण होता है, आयु कर्म में नहीं है भाई जी, आयु कर्म की स्थिति में, समझना, आयु कर्म की स्थिति में अपकर्षण होता है। तो इस अपकर्षण होते होते 84,000 वर्ष की रह गई। तो कहाँ जाएगा कि 84 वर्ष की आयु वाले जहाँ जाते हैं वहाँ जाएंगे। तो भी पहले में नरक में जाते हैं, 10,000 से लेके 84,000 वर्ष तक पहले पाथड़े में, फिर 84,000 से 84 लाख तक दूसरे पाथड़े में। वो पाथड़े भी बटे हुए हैं। वो स्थान तो स्थिति से नक्की हुआ, कर्म की तरफ से। क्रमबद्ध में तो नक्की ही था, हैं? आदिनाथ नहीं बता सकते थे कि राजा सैनिक का वो जीव पहले नरक में जाएगा और वो 84,000 वर्ष के बाद इसमें आ जाएगा। ये कर्म इतना बनेगा, फिर अपकर्षण हो जाएगा। वो तो स्थिति का अपकर्षण। तो तुम कितने भी नियम लगा लेना, जो मैं बात कह रहा हूं उसमें तुम्हारा कोई नियम बाधा खड़ी नहीं करेगा, हैं? कि बिल्कुल सब कुछ नक्की है, कुछ भी रंच मात्र यहां से वहां हिल नहीं सकता। मैं चारित्र के लेवल पे इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि शास्त्रों में इतनी कहानी किससे भरे पड़े हैं कि उनमें सब दृष्टि ज्ञानी जीवों को ऐसे ऐसे विकल्प आते हैं, वो सब लिखा है। इसलिए मैं उससे लड़ना नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये मेरी बात को परम सत्य है, लेकिन इसे श्रद्धा के लेवल पर आपको स्वीकृत होनी ही चाहिए। यदि आप सम्यक दृष्टि हैं तो कि साहब हम सम्यक दृष्टि तो नहीं है, झगड़ा निपट जाएगा। नहीं बेटा, बचोगे नहीं। सम्यक दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए? हैं? क्या चाहिए? तो है, चाहिए है तो विकल्पात्मक ज्ञान में ये पहले नक्की होना करना पड़ेगा। अब जी सुनना मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये नहीं चलेगा कि समझने के बाद हो जाएगा। हमें विकल्पात्मक ज्ञान में आगम के आधार पर, गुरु के मुख के आधार से, सर्वज्ञ की वाणी के आधार पर हमें पहले नक्की करना पड़ेगा, तब वो सम्यक दर्शन का नंबर आएगा, तब वो तुम्हारी काल लब्धि आएगी। जब सम्यक दर्शन की प्राप्त होने की काल लब्धि आएगी, उसके पहले विकल्पात्मक ज्ञान में ये सहजता की स्वीकृति आएगी।
अब फिर मैं कहता हूँ कि साहब आखिर जब इतनी बात सब समझ में आ जाएगी तो जल्दी मोक्ष जाने की इच्छा तो होगी ही है। वो होगी होने दो। वो चारित्र में विकल्प में ऐसा हो सकता है, ऐसा विकल्प आ सकता है, लेकिन उसमें फैक्ट बदलने वाला नहीं है। एक समय पहले नहीं जा पाओगे बेटा, वो एक समय की देर नहीं होगी। क्या करें उसका, एक तरफ रख दो कि गुरुदेव के साथ सबको चलना है, मेरे साथ तुम्हें चलना है और तुम्हारे साथ मेरे चलना। मैं तो आजकल अपने सब पत्नी को, बच्चों को, सबको ये समझाता हूँ कि बेटा तुम इस धोखे में मत रहना कि अपने यहाँ से बिखर जाएंगे ना तो फिर कभी मिल जाएंगे। बिल्कुल, अरबों में एक आदमी को ऐसा चांस होता है कि जितने भी शास्त्र में लिखे हों घबराना नहीं मिलने के चांस बहुत ज्यादा हैं। समझना आप, इसलिए जो भी समझना है सोचना है अभी समझ लो। कोई किसी को कुछ करने देने वाला नहीं है, लेने वाला नहीं है। और शास्त्र में लिखा इतने जीव इतने समय में मोक्ष। तुम घबराओ मत, उतने ही जीवों की समझ में आएगा, बाकी के जीवों की समझ में सूक्ष्म ज्ञान में आ जाएगा तो भी उनके चित्त में स्वीकृत नहीं होगा, सहजता से स्वीकृत नहीं होगा। डंडे मार मार के हम हाँ करवा लें तो हाँ करेंगे। मैं कहूँ बोलो सुनील है कहते, हाँ साहब हाँ साहब, नहीं कहता हूँ तो फिर घुटाई करोगे और है क्यों। वो तो इस बात पे ही निर्भर है। मैंने इसमें एक प्रश्न बनाया था एक किताब में, शायद क्रमबद्ध पर्याय की किताब में है, क्रम नियमित पर्याय में, कि वो ये शिष्य कहता है कि आपकी बात हमको ये जच नहीं, तुम बहुत ही बांध रहे हो, हमको जच नहीं रही है और हमको सब बात जच रही है। तो हम ज्ञान करेंगे, ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, अभक्ष आदि का भक्षण नहीं करेंगे, दान देंगे, जो भी आप कहो वो सब करेंगे, बस हम इतनी बात स्वीकार नहीं करेंगे कि भाई इसमें बिल्कुल भी फेरफार संभव नहीं है। तो मैंने उत्तर क्या दिया, ठीक है ठीक है, ऐसा करोगे तो स्वर्ग संपदा पालोगे, ऐसा लिखा है। ये नहीं कहा तुम नरकों में जाओगे, स्वर्ग संपदा पालोगे, लेकिन तो भगवान आत्मा को नहीं पाओगे तो अनंत काल तक संसार में रुलना नहीं रुकेगा। ये काल लब्धि नहीं है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, इस समझ लेना। तो और वो सब जो होंगे आचरण वगैरह तो चौथे गुणस्थान होगा तो चौथे गुणस्थान जैसा आचरण होगा, पांचवा होगा तो पांचवा जैसा होगा। हम क्या मना करते हैं, छठवां सातवां होगा तो छठवां सातवां जैसा गुणस्थान में होगा, वैसा आचरण होगा। इसलिए ये परम सत्य है। क्या क्या, सर्वम स्वदैव नियतम भवति, स्वकीय भक्ति करो, स्वकीय में अपने द्वारा कृत होता है। और कर्मोदयात, और कर्म का उदय निमित्त है। क्या क्या चीजें, कि जीवन मरण सुख और दुख, ये तो चार तो गिनाई हैं लेकिन अनंत है, हर पर्याय है, लेकिन चार के प्रति तुम ज्यादा सेंसिटिव हो इसलिए उनने चार गिना दी। अज्ञान में तद यह तु यत्तु परहा परस्य कुर्यात, ये पर का पर करता है, किसी का कोई करता है, ये अज्ञान ही है। जीवन मरण और सुख दुख कोई करता है, अज्ञान ही है। और एतद अज्ञानम, जो ऐसा जीव ऐसे अज्ञान को देखता है वो कर्मान अहंकृति रसेन चिकीर्ष अवस्था, वो कर्तृत्व के अहंकार में, उसके कर्तृत्व का अहंकार खत्म नहीं होता।
मैं ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लूँ, ऐसा कर लूँ, ये करूँ, ये आगे पीछे ये कर लूँ, ये बात, और हम इसको मीठी मीठी बातें समझते हैं। देखो हम सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, क्या अपन बोलते ना, ये अपने यहाँ महाविद्यालय में विद्यार्थी एक कर्नाटक से निकल आया, एक तमिलनाडु से, एक यहाँ से, वो यहाँ से कहाँ से निकल के इकट्ठे हो गए, वो वैसे बिल्कुल अलग अलग थे ना, हैं? ऐसे हम सब इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे ऐसे धोखे में मत रहना। हाँ, ये हो सकता है कि ये परम सत्य बात पूज्य गुरुदेव श्री के पास मिलती थी, इसलिए वहाँ इकट्ठे हो जाते थे, और अब वही बात पूज्य गुरुदेव श्री ने अपन को समझाई थी, इसलिए वो पूज्य गुरुदेव की कह लो, लेकिन वो न अनंत की है, न पूज्य गुरुदेव की है, न वो हमारी है, न हमारी तुम्हारी है, ये कह कर के हम गुरुदेव की महिमा कम नहीं करना चाहते हैं। ये परम सत्य है, उसका ज्ञान कराना चाहते हैं। और अपने यहाँ जो भगवान की दिव्य ध्वनि को प्रमाणिक माना है, तो रोजीना हमें कहने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती है कि अरहंत भाष्यतम ग्रंथ देवे हैं गुत्थियम शब्दम, मूल ग्रंथ करतारा अरहंत देवा, सदुत्तर ग्रंथकारा ग्रंथ देवा, प्रति ग्रंथ देवा, तेसाम वचनानुसार आता के नहीं आता है, और उसमें जो गलती होती है वो हमारी है, तो हम नहीं समझ पाए तो वो प्रतिपादन गलत हो जाएगा, और जो परम सत्य है वो तो अरहंत भगवान का है। इसलिए देवसास गुरु की महिमा बहुत महत्वपूर्ण है। आज किसी ने कहा था, अभय जी बता रहे थे देवसास गुरु की महिमा, लेकिन मेरी दृष्टि में तो इन दोनों देवसास गुरु की महिमा बहुत ही ज्यादा आई है, वो कल्पना के बाहर समझ लो आप, लेकिन उस स्वरूप की मर्यादा में है वो, इसलिए मैंने उस पर लिखा भी बहुत है, बहुत भाव से प्रस्तुत किया है। उनकी भक्ति मैं ये बात फिर भी एक दफे आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अपना भक्ति के स्वरूप में शांति जी सुधार करने के लिए ये क्या है, अंतर्द्वंद की भक्तियां पढ़ना चाहिए, इन्हें पढ़ाना चाहिए। आप बीच बीच में, आपको तो याद भी हो गई होंगी, इन्हें किताब रख करके उन्हें सुनाना चाहिए कि हम ये असली क्वालिटी है ये नहीं कह सकते हैं, भगवान ने जो असली चीज़ हमें बताई है वो हम नहीं बता सकते हैं उन भक्तियों में, भक्तियों के माध्यम से, समझ लो भगवान को पाठ सुनाना है, पाठ नहीं सुना सकते हैं, हम एक कर्तृत्व वाली बात कहाँ से लाएं, ये तो इसमें तो अज्ञान, ये महान अज्ञान है, ये लिखा है कि मैं एक दूसरे द्रव्य का कर्ता भोगता हूँ, ये एक दूसरे द्रव्य का मेरे अहम कर्तृत्व बुद्धि है, ये महाअज्ञान है। तो ये महाअज्ञान की पोषक बातें ही हम कैसे क्यों कहें, नहीं कहना चाहिए ना मेरे हिसाब से। अभी बीच में ऐसे तर्क आया था बीच में कि नहीं साहब भगवान के सामने ऐसा थोड़ी कहा जाता है, उनसे तो यही कहा जाता है कि साहब आपकी ही कृपा से, गुरु से तो यही कहा जाता है कि साहब आपकी ही कृपा से, अपने गुरुदेव से कहते कि साहब आपकी ही कृपा से। तो गुरुदेव ने मैंने अपने कानों से सुना है कि किसी ने उनसे कहा कि ये धर्म के दक्ष लक्षण में जो डॉक्टर भाल ने लिखा है वो तो सब आपका ही बताया हुआ है, और मैं भी यही कहता था गुरुदेव की महिमा में कि गुरुदेव से ही सब सीखा है, वही लिखा है। तो गुरुदेव ने वही सभा में ये कहा कि नहीं इनमें बहुत बातें ऐसी हैं कि जो मैंने कभी कही नहीं। अभय जी, अभी मैं गुरुदेव के प्रवचन सुन रहा था, तो ये 10 लक्षण पर्व आए ना, अभी कल परसों शुरू हुए, अभी खत्म हो गए चल रहे हैं, उसमें मैंने वो धर्म के 10 लक्षण पे गुरुदेव का टीवी पे प्रवचन आ रहा था, जो हमारे लड़कों ने लगाया होगा, तो मैंने सुना। तो गुरुदेव ने तो उन पे त्याग धर्म पे इस पे बस 5 मिनट बोल के और फिर अपनी बात शुरू कर दी।
कोई बात उन्होंने नहीं कही क्या? मेरा मतलब ये नहीं कि मेरे परम सत्य बात जो है ये तो भगवान अरहंत की है ना, हमारी है ना, तुम्हारी है ना, किसी की है। हम किसी के बीच बीच में सम्मानवाचक शब्द कह दें, लेकिन परम सत्य भी तो हमें समझना चाहिए। परम सत्य भी हमारी समझ में आना चाहिए वस्तु का स्वरूप का। तो ये जो ये है कि कोई भी किसी का भला बुरा नहीं कर सकता है, एक कर्म फिलॉसफी के हिसाब से इन गाथाओं के माध्यम से, इस कलश के माध्यम से यहाँ कुंदाचार्य देव ने कहा है, उसकी बात में अभी निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो